सब नए नए बच्चे थे, एकदम नई उम्र की, कोमल कोमल। ग्रीष्म की तेज तपन, कोमल सा बदन, शुक्ल पक्ष की रात, लेकिन हाथ में थी काली राख। काले घुंघराले बड़े बड़े बाल और निकालना थे केस लौंज कर अपने ही हाथ। लेकिन चिंता की नहीं थी बात, क्योंकि योग सागर जी थे हम लोगों के साथ। ज्यों ही बनाई उन्होंने बालों में जगह, हमने अपना हाथ बढ़ाया उसी समय। धीरे धीरे हो गया सारा सिर साफ, लेकिन अब थी चेहरे की बात। लेकिन अब थी चेहरे की बात, ज्यों ही लगाया दाढ़ी में हाथ, तुरंत आया घर की दादी की याद। गुरुजी ने देखकर मुस्कुराया, गुरुजी ने देखकर मुस्कुराया, तो हमने अपना साहस बढ़ाया। धीरे धीरे दाढ़ी भी हो गई साफ, लेकिन अब थी मूंछों की बात। बंधुओं, शेर की मूंछ का बाल निकालना सरल है, लेकिन अपनी मूंछ का बाल निकालना बड़ा कठिन होता है। फिर लिया हमने योग सागर जी का सहारा, तो उनने किया इशारा। अरे भाई, मूंछ निकालने से डरोगे तो कर्मों से कैसे लड़ोगे। उन्होंने कहा कि मूंछ निकालने से डरोगे तो कर्मों से कैसे लड़ोगे। फिर आई अंदर से शक्ति और मूंछों की हो गई छुट्टी। अब किस लोगों के बाद जब पहली बारी बात होता है, सम्राट के वाले आचार्य देखने आते एक बार, फिर आचार्य देखने आए, तो आचार्य देखने आए, अरे भाई अब यहाँ थोड़ी कल्पना है। आचार्य देखने आए, बोले अरे भाई जीत ली जंग। तो हमने कहा आचार्य जी आप थे हमारे संग, सामने बैठे थे। अरे भाई जीत ली जंग। तो हमने कहा आचार्य जी आप थे हमारे संग। तो बोले अब तो पप्पू पास हो गया। तो हमने कहा आचार्य जी अब तो जीवन भर का साथ हो गया। आचार्य जी बोले अब तो पप्पू पास हो गया। तो हमने कहा आचार्य जी अब तो जीवन भर का साथ हो गया। बोले हाँ हाँ, दोपहर में होगी दीक्षा। तो हमने कहा उसमें भी होगी क्या परीक्षा। उन्होंने कहा हाँ हाँ, दोपहर में होगी दीक्षा। तो कहा क्या उसमें भी होगी परीक्षा। तो आचार्य श्री बोले परीक्षा तो हो गई, अब तो परिणाम आना है। परिणाम आना है, मतलब रिजल्ट आना है। तो पहले परिश्रम, फिर परीक्षा, फिर परिणाम, फिर प्रसन्नता। जो भी परिणाम है उससे प्रसन्नता, इसके बाद पूज्यता प्राप्त होती है। बहुत बढ़िया।